कि अगर 86 में 56 यादव एसडीएम बनाए जाने का अगर प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे तो 5 कालिदास मार्ग स्थित जो मुख्यमंत्री आवास है चौधरी लौटर राम निषाद जो है वहां स्वीपर का काम करेगा। और अनिल यादव जी के पूरे कार्यकाल में 97 एसडीएम पद का पर चयन हुआ था, जिसमें कुल मिलाकर के 14 यादव, 18 अनुसूचित जाति के और 29 गैर यादव जाति के, जिसमें 3 हमारी निषाद और बिंद बिरादरी के भी एसडीएम चयनित हुए थे। लोक सेवा आयोग को तो यादव सेवा आयोग लिख दिया, लेकिन जब 61 में 52 जब सवर्ण ब्राह्मण और राजपूत जाति के जज नामित किए गए तो उच्चतर न्यायिक सेवा आयोग को उच्चतर सवर्ण सेवा आयोग क्यों नहीं लिखा। 2018 में वहां पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 71 पदों पर भर्ती हुई और उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उच्च शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा थे और दिनेश शर्मा की बिरादरी के 24 और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के 38 प्रोफेसर हुए और 71 में कुल मिलाकर के जो है कि 66 सवर्ण जाति के हुए। पिछड़ों में जो है कि 3 जो है जायसवाल को कह लीजिए, वैश्य कह लीजिए, ये 3 जो है कि जायसवाल हुए थे, एक ओबीसी का और एक एससी का केवल प्रोफेसर हुआ था। अभी पिछले महीने अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनारक्षित पदों के लिए 4 प्रोफेसर के पद विज्ञापित हुए थे, जिसमें 4 के चारों ठाकुर बिरादरी के हो गए। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 16 में 13 ठाकुर बिरादरी के, राजपूत बिरादरी के अगर प्रोफेसर बनाए जाते हैं तो वह जातिवाद नहीं रामराज होता है। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें जो है ओबीसी की खुलेआम हकमारी और उनके आरक्षण कोटों पर डकैती करके सवर्ण जातियों को दिया गया है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में वर्तमान में केवल 2 जातियों की सरकार चल रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं ब्लू कट। हमारे साथ राम लौटन निषाद जी हैं। कभी समाजवादी पार्टी में थे, एक बार फिर से जब इस बार सदन चालू हुआ तो 86 में 56 यादव वाला मामला बाहर आ गया। भारतीय जनता पार्टी फिर से सपा पे आरोप लगा रही है। क्या इतना जातिवाद होता था सपा में? देखिए, जो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष पर अंगुली उठाते हुए और एक पलटू राम हमारे भाई हैं उनको संबोधित करते हुए कि देख लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी कि अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में एक जाति की सरकार थी और एक जाति विशेष के लोगों को चुन चुन कर नौकरी दी जा रही थी। और इस तरह का योगी आदित्यनाथ जी ने जो आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मीडिया ट्रायल करा करके इनके नेताओं ने इस तरह का माहौल क्रिएट किया कि वह यादव समाज के विरुद्ध सारी गैर यादव जातियां, चाहे वो निषाद हो, लोहार हो, कुहार, सिनार, तेली, तमोली, बरई, बारी हो, लोधी हो, किसान हो, राजभर हो, चौहान हो, मौर्या, काठी, कुशवाहा हो, कुर्मी हो, इनके अंदर यादवों के प्रति नफरत की भावना पैदा करने का एक षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सफल भी हो गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूं कि अगर वह विधानसभा में सार्वजनिक रूप से अगर वह 86 में 56 यादव का, जबकि उनको शायद गिनती भी नहीं मालूम है, उन्होंने 46 में 56 शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन मैं सुधारते हुए कहता हूं कि अगर 86 में 56 यादव एसडीएम बनाए जाने का अगर प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे तो 5 कालिदास मार्ग स्थित जो मुख्यमंत्री आवास है चौधरी लौटर राम निषाद जो है वहां स्वीपर का काम करेगा। अगर मुख्यमंत्री जी का बयान अगर गलत साबित होगा तो सार्वजनिक रूप से उन्हें पिछड़े दलित वंचित समाज से क्षमा मांगते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके चाहे तो उनको तहरीक पौड़ी गढ़वाल जाना होगा या वही गोरखनाथ के मठ में उनको वापस जाना होगा। वो झूठ बोले तो सच्चाई क्या है? बिल्कुल झूठ बोले। मैं तो कह रहा हूं ना कि 30 पद ही जब एसडीएम का उस समय निकला था, जिसमें 5 यादव एसडीएम हुए थे और अनिल यादव जी के पूरे कार्यकाल में 97 एसडीएम पद का पर चयन हुआ था, जिसमें कुल मिलाकर के 14 यादव, 18 अनुसूचित जाति के और 29 गैर यादव जाति के, जिसमें 3 हमारी निषाद और बिंद बिरादरी के भी एसडीएम चयनित हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल सपा सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का जो है कि झूठा बयानबाजी किया था। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 19 मार्च जो है कि 2017 को बने और उसके बाद ही जब उच्चतर न्यायिक सेवा आयोग का जब परिणाम घोषित किया गया तो 52 में भाई उसको लोक सेवा आयोग को तो यादव सेवा आयोग लिख दिया,
लेकिन जब 52 में एक 61 में 52 जब सवर्ण ब्राह्मण और राजपूत जाति के जज नामित किए गए तो उच्चतर न्यायिक सेवा आयोग को उच्चतर सवर्ण सेवा आयोग क्यों नहीं लिखा? गोरखपुर विश्वविद्यालय है जिसका नाम अब बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया है। 2018 में वहां पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 71 पदों पर भर्ती हुई और उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उच्च शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा थे और दिनेश शर्मा की बिरादरी के 24 और योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के 38 प्रोफेसर हुए और 71 में कुल मिलाकर के जो है कि 66 सवर्ण जाति के हुए। पिछड़ों में जो है कि 3 जो है जायसवाल को कह लीजिए, वैश्य कह लीजिए, ये 3 जो है कि जायसवाल हुए थे, एक ओबीसी का और एक एससी का केवल प्रोफेसर हुआ था। अभी पिछले महीने अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में अनारक्षित पदों के लिए 4 प्रोफेसर के पद विज्ञापित हुए थे, जिसमें 4 के चारों ठाकुर बिरादरी के हो गए। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 16 में 13 ठाकुर बिरादरी के, राजपूत बिरादरी के अगर प्रोफेसर बनाए जाते हैं तो वह जातिवाद नहीं रामराज होता है। अरे भाई, खेत चर गदा हा अमार खाए जोला हा, वही वाली कहावत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 21 और अनुसूचित जनजाति को 2% आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उसमें जो है ओबीसी की खुलेआम हकमारी और उनके आरक्षण कोटों पर डकैती करके सवर्ण जातियों को दिया गया है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में वर्तमान में केवल 2 जातियों की सरकार चल रही है। पूरे आरक्षण कोटा की हकमारी खुले आम की जा रही है। एक बात और बता दो, भी पिछले महीने उच्च शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से वनस्पति विभाग के लिए 13 जो है कि असिस्टेंट पद पर भर्ती की गई और 13 असिस्टेंट पद की भर्ती में जो है एक एससी एसटी का और शेष 11 जो है ब्राह्मण और राजपूत जाति के लोगों को प्रोफेसर बना दिया गया। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो बलिया में है, वहां पर डॉक्टर कनकलता पांडे वहां की वाइस चांसलर थी और 13 जो है कि वहां पर प्रोफेसर की भर्ती हुई। 13 में जो है 8 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मण, 3 भूमिहार ब्राह्मण और 1 अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो गया था। हमको उस पर भी संदेह है कि नायक और ओझा के नाम पर जो गौड़ बिरादरी का फर्जी तरीके से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनाते हैं, लगता है कि वो भी कोई ब्राह्मण का ही बेटा होगा। और एक बात आप लोगों ने बहुत चर्चा में रहा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, उसमें 27% हमारा कोटा होता है, लेकिन पूरी जो नियुक्ति हुई गलत तरीके से एमआरसी जिसे कहा जाता है कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, जो चयन के बाद जिला के आवंटन के लिए एमआरसी की पद्धति को अपनाया जाता है। लेकिन 69,000 शिक्षक की भर्ती में हमारे 18,000 ओबीसी एससी की हकमारी खुलेआम की गई। केवल 2.38% हमारे लोग ओबीसी के लोगों को भागीदारी मिली और जो 18,000 ओबीसी एससी के पदों की हकमारी की गई उसमें 11,000 से अधिक केवल यादव बिरादरी के थे। लोग कहते हैं यादव, अखिलेश यादव ने यादव को दिया, मुलायम सिंह यादव ने पुलिस पीएससी में यादव की भर्ती कर दिया। यादव में वह काबिलियत है। मैं प्रमाण के साथ मैं बताना चाहूंगा कि 290 पद जो स्नातकोत्तर और स्नातक महाविद्यालयों में प्राचार्य पद पर भर्ती हुई थी, 290 पदों के सापेक्ष जो है 263 जो पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई, उसमें कुल मिलाकर सवर्ण जाति के 222 जो है कि सवर्ण हुए, जिनको कि 84.41% प्रेजेंटेशन दिया गया, जो कि 40% जो होता है वह जो है अनारक्षित है। और अनारक्षित केवल सवर्ण जाति के लिए नहीं है, जो कट ऑफ मार्क्स के आधार पर, उच्चतर मेरिट के आधार पर अगर ओबीसी एससी का भी प्रतिभागी अगर उस कैटेगरी में आता है तो उसको एससी एसटी में समायोजन न करके अनारक्षित में स्थान दिया जाना चाहिए। और इसमें भी 222 सवर्णों में मैं बता दूं कि ब्राह्मण जाति के जो है 78, राजपूत जाति के जो है कि 24, ये दोनों जातियां मिलाकर के 59% पदों को हड़प ले गई। और कायस्थ बिरादरी के 11, इनको भी 4.95% का प्रेजेंटेशन मिला। और वैश्य जाति के जो है कि 16, जिसमें कि इनको 7% भागीदारी मिली। भूमिहार जाति के 4
जो है कि प्राचार्य बनाए गए, ओबीसी के 72 पद मिलना चाहिए आरक्षण नियमावली के तहत, लेकिन सिर्फ मिला कितना, 19 पद मिला, जो कि आरक्षण कोटे के 27 की बजाय केवल 7% है। और 53 पदों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साजिश करके खुलेआम डकैती और हकमारी कर दिया। एससी को 50 पद की जगह मात्र जो है कि 7 पद दिया गया, यानी कि अनुसूचित जाति को 2.6% केवल हिस्सेदारी मिली और 43 पदों की खुलेआम डकैती हकमारी योगी की सरकार के द्वारा की गई। और एसटी का तो यहाँ पर कोटा ही नहीं दिया गया। तो यह जो रवैया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो अपनाया जा रहा है, यह बहुत ही खेद का विषय है। एक मामला अभी जनवरी महीने में पूरा हुआ था। यह उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक गोपनीय एवं सतर्कता विभाग में जो उप निरीक्षक एएसआई होते हैं, उसमें जो है कि 156 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई। और आपको मैं बता दूं कि 62-63 पद जो अनारक्षित थे, उनके सापेक्ष सवर्ण जातियों को 136 पदों पर जो है कि चयन प्रक्रिया को पूरी किया गया। और एसटी के 3 पद होने चाहिए आरक्षण नियमावली के तहत, क्योंकि 2% उनको आरक्षण है, तो 156 में 3 सीट मिलना चाहिए, उनका कोटा 0 चला गया, यानी कि 3 का 3 सीटें हजम कर ली गई। और ओबीसी को जहां 41 और 42 पद कम से कम मिलना चाहिए था, 27% आरक्षण कोटे के हिसाब से उस ओबीसी को मात्र 3 सीटें, यानी 39 पदों की हकमारी डकैती भाजपा के द्वारा की गई। अनुसूचित जाति के 32 पदों पर चयन किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें मिला कितना, 11 पद पर जो है कि उनका चयन हुआ और 21 पदों की खुलेआम हकमारी की गई। तो यह भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर मल्लाह के बड़बिंद को, लोहार काछी कुर्मी को, लोधी को, किसान को, राजभर को, चौहान को, चमार को, पासी धरकार और बसफोर कोर मुसहर को हिंदू तो कहती है, लेकिन जब आरक्षण देने की बात आती है, कोटा और सम्मान देने की बात आती है, तो यह हमारे हकों पर डकैती करती है, हकमारी का काम करती है। और बड़े खेद का यह विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे 29 तथाकथित ओबीसी एससी एसटी के मंत्री बने हुए हैं, वह केवल, मैं देखिए कांग्रेस पार्टी का होते हुए भी मैं यह नहीं कि मैं अखिलेश यादव की तरफदारी कर रहा हूं, अखिलेश यादव पर केवल उंगली उठाते हैं क्योंकि मैं मंडलवादी हूं, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी हूं। मैं ललई सिंह यादव, बाबू राम लखन चंदापुरी और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम प्रसाद अहीर और पेरियार ललई सिंह यादव की विचारधारा में विश्वास रखता हूं। इसलिए न्याय की लड़ाई में मैं, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ओबीसी के साथ, एससी के साथ षड्यंत्र किया जाता है, उस पर मैं आवाज उठाने का काम करता हूं। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो मंडल कमीशन का विरोधी है, वह पिछड़ों वंचितों का हितैषी कतई नहीं हो सकता। या अयोध्या में राम मंदिर का जो मुद्दा उछला, वह मंडल कमीशन के प्रतिवाद में उभरा। 13 अगस्त 1990 को माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और दिवंगत नेता, सामाजिक न्याय के महान योद्धा, जो पाखंड के, अंधविश्वास के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक ललकारते थे, परम पूज्य शरद यादव जी, और सामाजिक न्याय के महान योद्धा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी के प्रयासों से जो 27% आरक्षण केवल कार्यपालिका में ओबीसी को मिला, तो यही आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वाले जो है सोमनाथ मंदिर से जो है आडवाणी को राम रथ यात्रा पर सवार करके जो है कमंडल थमा करके निकलवा दिया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरी राम में आस्था नहीं है, क्योंकि जो जिस राम का जन्मस्थान अयोध्या में बताया गया और उस मुद्दे पर हमारे ओबीसी के आरक्षण का विरोध किया गया और जिसको आगे करके विरोध किया गया, हमारी आस्था उसमें होना लगता है कि हमारे जमीर के विरुद्ध है। इसलिए मैं राम में बार बार कहता हूं कि मेरी आस्था नहीं, मेरी आस्था संविधान में है, ज्योतिबा फूले में, कर्पूरी ठाकुर में, बीपी मंडल आदि जन महापुरुषों में है। और एक बात कल्याण सिंह का कार्यकाल का मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जब परम पूज्य कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और बहुत ही पारदर्शी तरीके से समूह ग और घ की भर्ती हुई थी, और उस समय मैं बता दूं कि उस समय बहुत सारे यादव समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व तो मिला, और इसकी शिकायत जो है कलराज मिश्रा ने जो है जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी से किया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने फोन करके
हमारे रिश्तेदार थे बाबू कल्याण सिंह जी, लोधी बिरादरी के, पिछड़ी जाति के, उनको डांटते हुए कहा कि तुम्हारे मुख्यमंत्री रहते हुए यादवों को इतनी बड़ी संख्या में नौकरी कैसे मिल रही है। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यादव के अंदर काबिलियत है और मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, और यादवों को जो इतनी बड़ी हिस्सेदारी मिली है उनकी काबिलियत के बदौलत मिली है। अगर एक भी यादव की नौकरी अगर गलत तरीके से मिली होगी तो मैं मुख्यमंत्री जैसे पद को लात मार दूंगा। लेकिन जो भी भर्ती हमारे कार्यकाल में हुई है पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है। देख रहे हैं कि आज वो सदन के अंदर सदन की गरिमा को सीधे तार किया जा रहा। बताइए, वह मुख्यमंत्री जिस संस्कार की जो बात करे, स्वयं संस्कारित हो, तब वह दूसरे को संस्कार की बात करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कौन से संस्कार का परिचय दिया था कि तुम सड़क पर उतरते हुए अपनी सामंतशाही और जातिवादी ठाकुरवादी गुंडाई का परिलक्षण जो है कि सदन के अंदर करते हैं कि तूने तो अपने बाप का सम्मान नहीं किया। अरे योगी आदित्यनाथ जी, आप इस तरह की उंगली झूठे उठाने वाले, आपके पिताजी साल भर पहले दिवंगत हो गए थे, तो क्या आपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए अपने पिता की अंत्येष्टि संस्कार में शामिल हुए? क्या आपने अपने पिता को मुखाग्नि दिए क्या? और जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बताइए, इनकी माताजी भी 2 महीना पहले दिवंगत हो गई थी और इनकी ब्याहता पत्नी जसोदा बेन जी वो अपने सास को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देने जा रही थी, लेकिन भारी पुलिस बल लगा करके जसोदा बेन के घर को घिरवा दिया गया, उन्हें घर से बाहर नहीं आने दिया। ऐसे लोग संस्कार का पाठ पढ़ाएंगे? अरे पहले अपना देख लो, अपने घर का देख लीजिए, तब दूसरे को उपदेश दीजिए। और जो भी सदन में जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है उसकी मैं कड़े शब्दों में कटु निंदा करता हूं। वह शर्मनाक है, वह निंदनीय है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम ही होगी। तो ये हमारे साथ लॉटन राम निषाद जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद साथियों। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। शुक्रिया।